पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति। विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। इन पंक्तियों में कवि ने गांधी को एक महामानव के रूप में चित्रित किया है। पंत जी कहते हैं कि हे बापू, तुमने पशु बल की कारा से जग को माने संसार को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। पाशविक शक्तियों के कारागार में पड़ी हुई मानव आत्मा को मुक्त किया, अर्थात जो लोग पशु बल को ही श्रेष्ठ मानते थे उनको आत्मबल की श्रेष्ठता का ज्ञान कराया। आगे कहते हैं कि विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। यही नहीं, कहते हैं तुमने द्वेष और घृणा को समाप्त करने के लिए, द्वेष और घृणा से लड़ने के लिए, द्वेष और घृणा करने वालों से भी प्रेम करने की दुर्जय युक्ति बतलाई। दुर्जय माने कि जिस पर कोई विजय प्राप्त न कर सके, ऐसी युक्ति जो कभी फेल न हो, जो कभी विफल न हो, असफल न हो, ऐसी युक्ति बतलाई। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ। वर श्रम प्रसूति, कठिन परिश्रम करके की कृतार्थ, कृतार्थ कर दिया। तुमने विचार परिणीत युक्ति। विचार परिणीत युक्ति कथन का रूप धारण कर चुके अपने विचारों को। उक्त माने कथन। तो कवि कहता है कि वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत युक्ति। तुमने कथन का रूप धारण कर चुके अपने विचारों को कठिन परिश्रम करके कृतार्थ कर दिया, अर्थात सार्थक कर दिया। विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। कहते हैं विश्व से अनुराग करने वाले अनासक्त बापू, तुमने अपना सर्वस्व त्याग करके, अर्थात अपना सब कुछ त्याग करके तुम जीवन मुक्त हो गए, अर्थात मोक्ष के योग्य हो गए। काव्यगत सौंदर्य इसमें गांधी के प्रति कवि ने बहुत ही मार्मिक ढंग से श्रद्धा भाव व्यक्त किया है। गीत शैली का प्रयोग हुआ है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण माधुर्य है। रस शांत है। मुक्तक छंद है। अलंकार, रूपक और मानवीकरण। आगे, उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहालाद। मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। प्रसंग यथावत ही है। कवि कह रहा है कि उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। कि हे बापू, तुमने युग युग से संचित विषय जनित विषाद को, युग युग का विषय जनित विषाद, युग युग से संचित विषय जनित विषाद को हृदय रूपी चरखे में कात करके, उर के चरखे में, हृदय रूपी चरखे में कात करके उसको आत्मज्ञान के रूप में परिणित करके, परिणित माने रूपांतरित करके संसार रूपी आकाश को गुंजायमान कर दिया, गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। आगे कहते हैं कि रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहालाद। स्पृहा और आह्लाद। तुमने खादी के कपड़ों का प्रचार कर लोगों में नए
जीवन, नई आशा, नई इच्छा और नए आनंद का संचार कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन, आशा, स्पृहा, आह्लाद। तो नए जीवन, नई आशा, नई इच्छा और नए आनंद का संचार कर दिया। कैसे? खादी के कपड़ों का प्रचार करके लोगों में इस तरह से कर दिया। मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। इस तरह से कहते हैं कि हे गांधी, तुमने इतना ही नहीं किया, यंत्र निर्मित विदेशी वस्त्र ही अच्छे होते हैं। इस मिथ्या भ्रम को भी दूर कर दिया। इसके लिए कहा इन्होंने कि मानवी कला के सूत्रधार, हे मानवी कला के सूत्रधार गांधी, क्या कर दिया तुमने? हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। खादी का प्रचार करके इस भ्रम को दूर कर दिया कि मशीन से, मिल में बने हुए वस्त्र ही अच्छे होते हैं। ये बात है। इन पंक्तियों में कवि ने ये व्यक्त किया कि खादी मात्र वस्त्र ही नहीं है, विचार है, गीत शैली है, भाषा संस्कृति निष्ठ खड़ी बोली, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण प्रसाद, शांत रस है, अलंकार रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी, बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत। जन शोषण की बढ़ती जमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। प्रसंग यथावत ही है। कवि बापू को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बापू, साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता। अंग्रेजी साम्राज्यवाद रूपी कंस ने मानवता रूपी देवकी को बंदिनी बना लिया था, अर्थात जनता को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया था। पशु बलाक्रांत, लोग अंग्रेजों की पाशविक शक्ति से आक्रांत हो गए थे, भयभीत हो गए थे। श्रृंखला दास्ता, लोग दास्ता की बेड़ियों में बांध दिए गए थे। प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। और कहते हैं कि सरकारी पदों पर आसीन बड़े बड़े अधिकारी शक्ति और अधिकार के मद से मतवाले होकर के क्रूर बनकर प्रहरी का काम करने लगे थे। ऐसे समय में कहते हैं कि कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत। देवकी को मुक्त कराने के लिए, कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जेल में ही अवतार लिया था। वैसे ही भाव व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि हे गांधी, आपने उस समय मानव आत्मा की मुक्ति के लिए अनेक बार जेल जाकर दिव्य आत्म शक्ति रूपी कृष्ण को जन्म देकर आपने अंग्रेजों के अत्याचार से लोगों को मुक्ति दिलाई। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत। मानव आत्मा को मुक्त करने के लिए अनेक बार जेल जाकर के आपने आत्मशक्ति रूपी कृष्ण को जन्म दिया। और इस तरह कहते हैं कि जन शोषण की बढ़ती जमुना, भगवान कृष्ण को लेकर के जब वासुदेव जी जा रहे थे जमुना पार करके गोकुल, वो जमुना में उफान आया, जो उफान कृष्ण के पैरों का स्पर्श करके थमा था। वैसे ही भावों को व्यक्त करते हुए यहाँ पर कहता है
कि जैसे देवकी ने जेल में श्री कृष्ण को जन्म देकर लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया था, हे बापू, जन शोषण की बढ़ती हुई जमुना को तुमने अपने पैरों पर नतमस्तक करा करके शांत कर दिया। ये भाव तुमने व्यक्त किया। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। गीत शैली है, शब्द शक्ति लक्षणा, ओज गुण है, वीर रस है, अलंकार रूपक अनुप्रास और दृष्टांत है। आखिरी दो छंद हैं। काराथी संस्कृति विगत भित बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानृतम जयति सत्यम मा भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। गांधी की महिमा का वर्णन करते हुए इन पंक्तियों में कवि उनको ज्ञान ज्योति कह करके प्रणाम करता है। कहते हैं कि काराथी संस्कृति विगत भित्त बहुजाति धर्म गति रूप नाम। कहा कि हे गांधी, हमारी संस्कृति लंबे समय तक बंदिनी बना ली गई थी। कारा थी, कारागार में थी। संस्कृति विगत, विगत बीते हुए बहुत दिनों से, लंबे समय से हमारी संस्कृति को बंदिनी बना लिया गया था, कुचल दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था लगभग। और कहते हैं कि हमारे बीच धर्म जाति ऊंच नीच गोरे काले आदि नाम की दीवारें खड़ी कर दी गई थी। भित, भित माने दीवार, बहु धर्म जाति गति रूप नाम, इस तरह से बांटे थे लोग। दीवारों का काम कर रही थी। जाति, धर्म, रूप, रंग, भाषा, कोई गोरा कोई काला, तो इस तरह से बांट करके उनको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। बंदी जग जीवन भू विभक्त, लोग बंदी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे और भू विभक्त, इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर रहने वाले लोग बंट गए थे। भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट दिया गया था। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, विज्ञान के कारण मूढ़ हो गया, मतहीन हो गया मानव, विवेकहीन हो चुका मानव प्रकृति को वश में करने का प्रयास कर रहा था। ऐसे समय में आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्यराम। कहते हैं कि ऐसे समय में हे गांधी जी, आपने आकर के ये बताया कि इस संसार के सारे नाते रिश्ते झूठे और व्यर्थ हैं, केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, जीवन मुक्त पुरुष होकर के एक जोगी की तरह से आकर के आपने संदेश दिया कि ये संसार के सारे बंधन जो हैं, सारे नाते रिश्ते संबंध जो हैं व्यर्थ के हैं। क्या सत्य है? केवल राम का नाम सत्य है। ना नृतम जयति सत्यम मा भय, आपने बताया कि ना नृतम, अनृतम, असत्य की जीत नहीं होती है, जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्यम मा भय, इसलिए सत्य को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, इस तरह से कभी आखिरी में कहता है कि हे ज्ञान ज्योति गांधी जी, आपको प्रणाम हो। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। गीत शैली, अविधा और लक्षणा शब्द शक्तियां हैं, प्रसाद गुण है, शांत रस है, मुक्त छंद है, अनुप्रास एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।